साल के बाद इस साल भी हम लोगों ने गुरु पूजन किए और आप लोग दादा गुरु का पूजन किए, अपने गुरु का पूजन किए। ये गुरु पूजन का परंपरा जो होता है ये आज से नहीं, आदि काल से चले आ रहा है। भगवान कृष्ण जब जन्म लिए तो सांदीप ऋषि के पास जाना पड़ा और वहां से दीक्षा लेकर के फिर उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और भगवान कृष्ण को वहीं से चक्र भी प्राप्त हुआ। भगवान राम जब आए तो महाराज वशिष्ठ के शरण में जाना पड़ा। इस पृथ्वी पर जितने भी आए सभी को गुरु का जरूरत पड़ा। कहते हैं गुरु गोविंद गुरु करे कहा को लगे पाओ, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद जो बताए। बिना गुरु से मनुष्य के जीवन में ज्ञान नहीं हो सकता है। आप लाख कोशिश कीजिए, यही एक मार्ग है जहां शॉर्टकट नहीं है, जहां दलाली नहीं है, जहां कोई जुगाड़ नहीं है कि आप परमात्मा के पास जुगाड़ लगा के पहुंच जाएं। यही एक मार्ग है कि आपको कड़ी मेहनत करना होगा, आपको तपस्या करना होगा, आपको भगवान का भजन करना होगा, आपको गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलना होगा, तभी आपका कल्याण होगा, तभी परमात्मा से आपका मिलन होगा। कहते हैं जही जानहि जही देहि जलाई, जही जानहि तुम ही हो जाए। तुलसी बाबा लिखते हैं जो तुमको जानता है वो तुम्हारा हो जाता है। तो क्या ये जगदीश को जानने वाले संसार का नहीं होता है? जगदीश को जानने वाले इसलिए जगदीश का हो जाता है ताकि जगदीश के बताए हुए मार्ग पर वो चलने लगता है और संसार का कल्याण करने का उसके अंदर एक कैपेसिटी आ जाती है। भगवान के एक आशीर्वाद आ जाता है ताकि किसी के पीठ पर हाथ धरे, किसी को दिल से आशीर्वाद दे, किसी का कल्याण चाहे तो अगला कल्याण हो जाता है। ये परमात्मा का कृपा है, ये किसी बंदे किसी इंसान का कृपा नहीं है। लेकिन परमात्मा का कृपा हुआ कैसे? परमात्मा का कृपा तभी होता है जब आपके अंदर में वैराग पैदा हो जाता है। आपको पता होगा, रामायण को हमें लगता है काफी लोग पढ़े होंगे, लेकिन एक चीज आप बताइए, जब महाराज जनक माता सीता का स्वयंवर कर रहे थे तो पृथ्वी का सारे राजाओं को निमंत्रण दिया उन्होंने, लेकिन महाराज दशरथ को निमंत्रण नहीं दिया। ये आप लोग नहीं सुने हैं कहीं नहीं। महाराज दशरथ को निमंत्रण नहीं पड़ा, सबको निमंत्रण दिया, महाराज दशरथ को निमंत्रण नहीं दिया। इसका क्या कारण है? इसका कारण है एक छोटी सी कहानी है संतों के मुख से, जो कहानी होती है मैं वह आपको बताने का प्रयास करते हैं। था उसको एक राजा के घर में उसकी शादी हो जाती है। जब शादी हो जाती है कुछ दिन के बाद उस लड़के के अंदर में वैराग पैदा हो जाता है। वैराग का अर्थ होता है कि सबको त्याग करके भगवान के शरण में चले जाना। उसके अंदर वैराग पैदा हो जाता है। उन्होंने माता पिता को त्याग दिया, पत्नी को त्याग दी और निकल गए वन। एक गुरु के शरण में गए, गुरु से दीक्षा लिए और बरगद के नीचे बैठ करके वो भगवान का भजन में लग गए। उसी क्रम में भयंकर आंधी तूफान आया। दो हंस बैठे हुए थे, उस तूफान के कारण हंस और हंसनी दोनों बिछड़ गए। दोनों बिछड़ गए। जब दोनों बिछड़ गए तो हंसनी उसी बरगद के पेड़ पर जाके बैठ जाती है और हंस कहीं इधर उधर भटक जाते हैं। लेकिन जब तूफान कम हुए
तो हंस खोजते खोजते हंसनी के पास पहुंचा। जब हंसनी के पास पहुंच जाती है तो उन्होंने कहा है, स्वामी आपको इस अंधर गुफा में कैसे चले आए? आपको अगर चोट लग जाता तो क्या दिक्कत होती? उन्होंने कहा, अरे मूर्ख, तुम जानते हो मैं उसके जैसा नहीं हूं कि शादी करके पत्नी को त्याग दिया और चला आया गाछ के नीचे भगवान का ध्यान कर रहा है। मैं पत्नी भक्त हूं, मैं तुमको नहीं छोड़ सकता, इसलिए मैं तुम्हारे पास चला आया। उस लड़के को जब सुना, उनको लगा कि मैं कुछ गलती कर दिया है, उसको लगा कि मुझसे कोई भूल हो गया, धर्म शायद पत्नी को छोड़ के नहीं होता है क्या। उन्होंने वहां से फिर त्याग किया और कहा चले अपनी पत्नी के पास और पत्नी को समझाएंगे बुझाएंगे और उनसे कहा कि ही धर्म करेंगे। जब वो जा रहे थे रास्ते में एक गाय दलदल में फंस गए थे। दो महात्मा उस गाय को निकालने के लिए लगे हुए थे। उस लड़के को ढूंढ सवार था पत्नी का, उसको अपना कोई ढूंढ नहीं था। जैसे कभी कभी तपस्या जाते हैं, तुलसीदास जी को घर का याद आ जाता है, तपस्या छोड़ के चल देता है, क्या कीजिएगा, समस्या यही है। तो उस लड़के को उसी तरह घर की याद आ गई और वो चल दिए यहाँ से। जब वो संतों ने कहा कि अरे बालक सुनो भाई, तुम जवान हो, हम लोग बूढ़े संत हैं, इस गाय को निकाल नहीं पा रहे हैं, थोड़ा सा तुम मदद कर दो। लेकिन उनको तो कहीं और नजर था, वो गौ को कहा देंगे। तो वो चलते रहे। संत उसे श्राप दे देता है कि रे मूर्ख, हम तुम्हें कह रहे हैं गौ रक्षा के लिए, तुम मेरी बात नहीं सुने। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जिसके धुन में जा रहे हो उस पर तुम्हारी नजर पड़ते ही तुम गधे हो जाओगे। तो लड़का इस बात को ध्यान नहीं दिया कि वो चलते रहा। वो जब चलते रहा, चलते चलते अपने ससुराल पहुंचे, पत्नी को दूर से ही नजर आ गया कि मेरी पति आ रही है। वो पत्नी दौड़ी वहां से कि मेरे पति आ रहे हैं। पति को नजर नहीं आ रहा। जो ही नजदीक आया, जैसे नजदीक आया तो पति जब पत्नी को देखा तो ये गधा बन गया, पति गधा बन गया। पत्नी बड़ा व्याकुल हो गई, ये क्या हो गया, आप गधे कैसे बन गए? तो उसने कहा मुझे तो पता नहीं, लेकिन लगता है कि कुछ संत हमें श्राप दिया है, उसी का प्रभाव है। अब कहा जाए? अब वो सोचने लगी, मैं राजा की लड़की हूँ, रानी हूँ, यहाँ रहूंगा महल में, कहेगा ये गधे को लेकर घूमता है, हम गधे पति को ले नहीं सकते, अब क्या करें। वो बेचारे पत्नी और पति को लेकर चल दिए वहां से। जाते जाते वो कहाँ चले गए, काशी के जंगल में जाकर के एक झोपड़ी बना के रहने लगे और गधा को वहीं रखने लगे। और वह काशी नरेश के घर में वहां जो काम हो रहे थे मकान का, वहां लेबर का काम करते थे और अपना रोजी चलाते थे और अपने पति को बांध के रखे थे वहीं गधा के हुए। लेकिन काशी नरेश का एक दिन नजर पड़ गया उस लड़की पर। उसकी चेहरा दशा देखा तो लगा कि कोई अच्छे घर की लड़की है। उसको बुलवाए, बेटा सुनो इधर। बोला हाँ माता। बोला तुम बताओ कहाँ से आई हो? तब उसने सारी स्थिति अपना बताई कि मैं रानी का लड़की हूँ और ये राजा का लड़का है, हम दोनों की शादी हो चुकी है, लेकिन किसी संतों का श्राप के कारण मेरा पति गधा के रूप ले लिया है। बोला अच्छा ठीक है तुम काम करो। वो रानी जाकर के काशी नरेश से कहते हैं कि महाराज ये तो बड़ा अनर्थ हो गया, एक राजा की लड़की और लड़का दोनों जंगल में भटक रहे हैं और गधे बन के हैं, कुछ तो करें। काशी नरेश सारे संसार के गुरुओं को बुलाते हैं और सारे पंडितों को बुलाते हैं कि भाई इस पर क्या किया जाए, आप लोग सलाह दीजिए। तो वहां के काशी के गुरु ने कहा कि महाराज इनका गधा जन्म तभी खत्म होगा जब गंगा की प्रभा को रोक दे और रुद्र भी प्रभा से स्नान करे, तभी इसकी गधा जन्म समाप्त हो सकता है। ये नथा संभव नहीं है। अब सोचा ये गंगा की प्रभा कौन रोक सकता है? क्योंकि खेतों में गंगा
आ रही थी। आज छोटी गंगा हो गई, लेकिन त्रेता में एक नगर भर गंगा था। सोचा इस गंगा का प्रभाव कौन रोक सकता है। उन्होंने पूरे पृथ्वी के राजा को फिर निमंत्रण दिया और कहा जो इस प्रभाव को रोक देगा मैं आधा राज दे दूंगा उसे। काशी नरेश सारे द्वीप के राजा आए, उसमें हमारे राजा जनक जी भी आए थे। जनक महाराज आए, सारे राजा प्रयास किए, लेकिन गंगा के प्रभाव को रोक नहीं। महाराज दशरथ को भी निमंत्रण मिला था। महाराज दशरथ सोचने लगे कि जीवन में हमारा पराजय नहीं हुआ है, आज लगता है कि मेरा पराजय हो जाएगा। कुछ भेज जाइए, दिक्कत कुछ भेजिए, आज लगता है कि मेरा पराजय हो जाएगा। जब महाराज दशरथ को ऐसा लगा तो महाराज दशरथ अयोध्या में उन्होंने रात 12 बजे उठ करके चले जाते हैं गंगा किनारे। गंगा तो वहां है नहीं, वहां सरजू जी बहते हैं। अयोध्या में सरजू जी का बांध होता है। सरजू मैया के पास 12 बजे रात को चले जाते हैं। वहां एक मेहतर सफाई कर रहे थे। उसने राजा को देख के उसके चरणों पर गिर जाते हैं, कहते हैं महाराज आप इतनी रात को क्यों आए, क्या कारण है। तो राजा अपने प्रजा को पुत्र के तरह पालते थे। राजा वही होते थे जो प्रजा को अपने पुत्र का समान समझे, और गुरु वही होते हैं जो अपने शिष्य को पुत्र के समान समझे और उसी तरह दिल से आशीर्वाद दें। तभी राजा का राज चलता था और गुरु का संस्था चलता है। तो राजा ने कहा भाई क्या करें, तुम तो मेरे राज्य का आदमी हो, मेरे साथ मजबूरी यह है कि मैं आज तक पराजय स्वीकार नहीं किया हूं, लेकिन लगता है आज मेरी पराजय हो जाएगा, क्योंकि गंगा की प्रभाव कौन रोके, ये तो हमसे संभव नहीं। अब यही मैया के पास आया हूं, मैया जो आदेश करे वही करेंगे। वो मेहतर में कहता है कि महाराज ये छोटी सी बात के लिए आप इतना परेशान हैं। तो राजा दशरथ को लगा रे ये तो हमारे यहाँ बेहतर है। बोला तो फिर कैसे होगा। बोला आप मुझे आदेश दे दीजिए, मैं जाके कराता हूँ। आप एक चिट्ठी लिख दीजिए और कहिए मेरा तबीयत ठीक नहीं है, मैं अपने अनुयायी को भेज रहा हूँ। बोला हो जाएगा। बोला हाँ बिल्कुल हो जाएगा। राजा दशरथ को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा दशरथ अपने रथ दिया और चिट्ठी लिखे तो वहां का सारे राजा हार चुके थे। गंगा की प्रवाह को रोक नहीं पाए। तो लोगों ने कहा देखो महाराज दशरथ आगे, लगता है कि अब काशी नरेश का काम बन जाएगा। लेकिन जब रथ से उतरते हैं तो एक मेहतर को देख करके सबका मन उदास हो जाता है। ये क्या हो गया। उन्होंने वो चिट्ठी दे जाके काशी नरेश को देता है, कहता है महाराज मुझे आदेश दिया है महाराज जी ने कि जाओ तुम मेरा काम कर देना, हमारा तबीयत ठीक नहीं है। काशी नरेश अस्तवन हो गए, क्योंकि राजा का पत्र है, पत्र का सम्मान भी करना है राजा को। कहा ठीक है भैया आपको जैसी इच्छा हो आप प्रभाव को। ये मेहतर गंगा के किनारे जाते हैं और मां गंगा का पूजा करके हाथ जोड़ के कहते हैं कि मां आप उस खानदान को विपत्ति आज पड़ा है जिस खानदान ने इस पृथ्वी पर आपको लाया है, क्योंकि गंगा भागीरथी ने लाया है। इसका नाम भागीरथी गंगा है। और भागीरथ जी महाराज उसी फैमिली का आदमी थे। वो कई 2-3 पीढ़ी पीछे थे। तो कहा मां आप उस खानदान को विपत्ति आ गई है जिस खानदान ने आपको लाया है। हे मां जो राजा दशरथ कहीं नहीं सर झुका था, कहीं नहीं हारा और कहीं पराजय नहीं हुआ था, मां आज लगता है कि आपके चरणों में उसकी पराजय हो जाएगी। हे मां अगर वह सच्चा आपका भक्त है और जनता का सेवा करते हैं, अपने प्रजा का सेवा वो सच्चे दिल से करते मां, तो आज आपकी प्रभा को रुक जाना चाहिए। बार बार मां हम मानता है कि मां का आराधना करते हैं और कहते मां अगर आपकी कृपा नहीं होगी तो राजा दशरथ हो सकता है प्राण त्यागते और उस फैमिली में फिर आपका भजन करने वाले कोई नहीं होगा। इसलिए मां आज मैं आपके चरणों पर सर झुकाकर वंदन करना चाहता हूं कि आज आप प्रकट होकर के राजा दशरथ का कल्याण कीजिए। मैं इसीलिए आपके चरणों में आकर के दंड प्रणाम कर रहा हूं।
माँ गंगा का प्रभाव उठ जाती है, क्योंकि जब प्राण त्यागने की बात उठ गई तो माँ ने सोचा राम फिर आएगा था, राम को आना कोशिश कर गई। प्रभा जब रुक जाती है, उसी रुके हुए जल से उस गधे का स्नान कराते हैं और स्नान करने के बाद वो मनुष्य बन जाते हैं। फिर दोनों लड़का लड़की अपने माता पिता के पास चले जाते हैं। इधर राजा जनक ने देखा कि तो बड़ा अलर्ट हो गई, राजा नहीं आए, उसका मेहतर आए और प्रभा को रोटी। तो राजा जनक जब अपनी पुत्री का यज्ञ कर रहे थे, सिमंतन देंगे और फिर कोई बारह कटा को मेहतर को भेज देगा, तो क्या अपने बेटी को मेहतर से ब्याह करा देगा? नहीं ना, उसको नहीं। यही कारण है कि राजा दशरथ निमंत्रण नहीं दिए, राजा जनक दशरथ को निमंत्रण नहीं दिए और बिना निमंत्रण का राम उनके यहाँ पहुंचे। क्यों? तुलसी बाबा लिखे हैं, गादित में मन चिंता व्यापी, गादित में मन चिंता व्यापी, हरि बिना मरण निश्चर पाती, हरि बिना दशरथ का पुत्र है और मैं इन्हें निमंत्रण ही नहीं दिया। तो राजा जनक यही कारण था कि निमंत्रण नहीं दिए थे। ये गुण रहस्य बहुत लोग नहीं जानते, बहुत लोग इसे नहीं जानते हैं इस गुण रहस्य को, क्योंकि तो कैकेयी से विवाह हुई। कैकेयी का विवाह महाराज दशरथ से चौथे पद का हुआ था, बालपन में नहीं हुआ, चौथे पद। इस पृथ्वी पर आज तक ये एक रेकॉर्ड है, आखिर माता कैकेयी और झांसी की रानी दो ही ऐसा महिला निकला जो कि मर्द का कान काटा और युद्ध का पूर्ण ज्ञान था। माता कैकेयी के पास भी वो ज्ञान था। राजा दशरथ जब श्रीनगर गए थे, चूंकि कैकेयी श्रीनगर के रहने वाले हैं, कैकेयी श्रीनगर के रहने वाली है, कोई इधर उधर की नहीं है। कैकेयी राज ऋषि को कहा जाता था, तो कैकेयी राजा का बेटी था, इसलिए उसका नाम कैकेयी था। लेकिन उसका नाम कैकेयी ओरिजिनल नाम नहीं है, उसका नाम है रूपमती। जब भगवान दशरथ गए थे वहां आंखें खेलने, तो भगवान दशरथ वहां जब आंखें खेलने गए तो वहां पर किसी को जाने का अनुमति नहीं दिया। सिर्फ राजा दशरथ थे, उनकी मंत्री थी, उनके लोग थे। लेकिन उस कैकेयी ने अपने पिता से कहा कि पिताजी मुझे भी आदेश हो, मैं भी जाऊंगा। कि महाराज दशरथ सुनते हैं बहुत बड़ा धनुषधर है, क्या उन्होंने धनुष चलाते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है बेटी जाओ, उसको जाने का आदेश दिया। और जब वो आगे खेलने गए थे, वहां पर राजा दशरथ ने क्या किया, एक हिरण एक हिरनी दोनों आपस में प्रेम की वर्ता कर रहे थे। उसी समय राजा दशरथ ने धनुष संभाले और हिरण के ऊपर चढ़ा दिया। कैकेयी को अच्छा नहीं लगा, बोला किसी के जीवन में खबर डालना एक राजा का उचित नहीं है। उन्होंने कहा अपने धनुष संभाले और माता कैकेयी उस धनुष को ऐसा मारा कि राजा दशरथ का धनुष बीच में ही कट गया। जब राजा दशरथ का धनुष कट गया तो दशरथ को आश्चर्य लगा, ये कौन है भाई, मेरे धनुष को काटने वाले कौन है। तब उन्होंने जब देखा, कहा तुम कौन हो। बोला मैं कैकेयी नरेश का पुत्री हूं, मेरा नाम रूपवती है। राजा दशरथ ने कहा तुम्हारा रूपवती के नाम से मैं जानता हूं कि तुम बहुत रूपवती हो, सच में तुम रूपवान हो, लेकिन तुम्हें युद्ध कला भी है ये मैं नहीं जानता था। ये आज मैं जाना कि युद्ध कला तुम्हारे पास है। राजा दशरथ को मर्यादा था, उस समय
मर्यादा के कारण वो कह नहीं सका मैं आपसे विवाह करूंगा, और रूपवती भी नहीं कह सकी मैं आपसे विवाह करूंगा। दोनों मर्यादे में रह गए और अपना अपना घर चले गए। लेकिन जब उस रूपवती का यहाँ पर स्वयंवर हो रहा था, उसी समय राजा दशरथ देवासुर संग्राम से लौट रहे थे। जब लौट रहे थे तो उस समय उन्हें भी निमंत्रण दिया कि आप इसमें आइए। तो राजाओं का स्वयंवर में एक नियम है। वो नियम क्या है कि सारे राजा बैठते थे और 2 मंत्री उस लड़की को लेकर जाते थे और प्रत्येक राजा के विषय में उसका इतिहास बताते थे। ये राजा है, ये फल्ला राज का है, इसका इतना कोष राज है, ये इतना युद्ध जीते हैं, ये पुरुषार्थ है, ये फल्ला मतलब उसका जितना भी खूबी है उनको समझाते थे। फिर दूसरे राजा, फिर दूसरे राजा, फिर दूसरे राजा, ऐसे सारे राजाओं के विषय में वो लड़की को जगाते थे। जब उस राजा को, उस रानी को लाते लाते चले आए यहाँ राजा दशरथ के पास, तो राजा दशरथ के विषय में जो ही कहना चाहा, ये महाराज दशरथ है, ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। तो रूपमती ने कहा नहीं, मैं जानता हूँ राजा दशरथ को, ये महान बलशाली है और अभी देवासुर संग्राम से लौट गए, ये भी मुझे पता है। उन्होंने माला डाल दिया। जब डाल दिया तो कहीं महाराज विरोध कर दिया इसका। बोले बेटी तुम क्या करती, राजा दशरथ हमारे उम्र का है, अब तुम उसे पति के रूप में स्वीकार कर लिया। रूपवती ने कहा पिताजी आप मुझे आदेश दिया कि तुम जो पति चुनना है चुन लो, मेरी जो इच्छा तो मैं चुन लिया, मैं शादी इन्हीं से करूंगी, किसी और से नहीं। तब उन्होंने राजा दशरथ से शपथ करवाया कि क्या मेरा पुत्र को आप राज दोगे। राजा दशरथ का ब्याह होने लगा। यही कारण था कि राजा दशरथ दोबारा बात नहीं कर सका था। जिस समय राम को राजगद्दी के जगह वनवास मिला था और महाराज भरत को राज मिला था, वो कुछ बोल नहीं पाया। यही कारण। दूसरा आपने देखिएगा कि जहां नामकरण हो रहा है, नामकरण में भी भरत को क्या कहा गया है, जब उनके गुरु नामकरण करने आए तो विश्व भरण पोषण कर जोड़ी ताकर नाम भरत सब हो। विश्व का भरण पोषण जो करेगा उसी का नाम भरत होगा। उस समय भी राजा का अंकित इसी को पढ़ाया था, लेकिन महाराज दशरथ प्रेम के बारे नहीं समझ पाए। जब नहीं समझ पाए तो बड़ा व्याकुल हो गए और जब राम वनवास जाने लगे तब राजा दशरथ को लगा कि ये कैसा अनर्थ हो गया। लेकिन इस अनर्थ के पीछे राजा दशरथ का श्राप है, राजा दशरथ का आशीर्वाद है और राजा दशरथ का आशीर्वाद है श्रवण का माता पिता का, श्राप श्रवण का माता पिता का है और आशीर्वाद प्रभु राम का है। जिस समय वरदान देने के लिए राम आए थे मनु और शत्रुपा के रूप में, उस समय उन्होंने वरदान मांगा था। जब पुत्र के रूप में मांगा उसके बाद कहा प्रभु मुझे एक वरदान और दे देते। बोला क्या? बोला मणि बिना पानी, जल बिना बिना। मणि के बगैर जैसे सांप नहीं रह सकता है और जल के बगैर जैसे मछली नहीं रह सकता है, वैसे आपके बगैर मैं नहीं रह सकता प्रभु, ये मुझे आशीर्वाद दिया। उन्होंने आशीर्वाद दिया। तथास्तु। तो राजा दशरथ के पास आशीर्वाद भी था और श्राप भी था। यही कारण कि राम के वन के जाने पर उसको प्राण त्याग करना। तो गुरु का महत्व हर युग में हुआ है, गुरु का महत्व हर पल पल में हुआ है। आपने देखा रामायण में जब प्रभु राम माता सबरी पार जाते हैं तो गुरु की भक्ति सुनाते हैं। सबरी कहती है कि मैं कैसे आपका पूजन करूं, हे प्रभु मैं तो अधम हूं, अधम से अधम अधम नारी, अतिनम हूं मैं मत मंद हरारी। भगवान राम कहते हैं कह रघुपति सुनो भावन बाता, अम्मा न हुए के भगत करना।
हे देवी, ये भक्ति का नाता है। और तुम अधम हो क्या हो मैं नहीं जानता, तुम्हारे अंदर अगर भक्ति है तो तुम्हारे अंदर पुरुषार्थ है, तुम भक्ति करो, मैं तुम्हारे साथ। और उन्होंने क्या कहा, जाति पाति कुल धर्म पराई, धन बल परिजन और चतुराई, भक्तिहीन नर शोभे कैसे, अब बिन जल पार देख जैसे। कहते हैं कि मैं किसी जाति का नहीं हूं, मैं किसी बाहुबल का नहीं हूं, मैं किसी धनवान का नहीं हूं, और न किसी चतुर का हूं, मैं तो भक्तिवान का। हे देवी, जो उसके पास भक्ति है मैं उसी का हूं, मैं किसी जाति का और किसी बाहुबल का नहीं हूं, इसलिए जात पात का यहां कोई चर्चा ही नहीं है। तब भगवान राम ने कहा कि अब तुम सुनो नवधा भक्ति, तो उन्होंने नवधा भक्ति कह के समझाया। नवधा भक्ति में क्या कहा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मन कथा प्रसंगा, गुरुपद पूजा पंकज, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मन गुणगान, कपट तजहि गुणगान। क्या कहते हैं, प्रथम भक्ति संतन का संग। उन्होंने ही कहा कि प्रथम भक्ति मंदिर जावा, प्रथम भक्ति दान करावा, प्रथम भक्ति पूजा करावा, ऐसा नहीं कहा, प्रथम भक्ति संतन का संग। हे भाई, एकदम सीधा सा बात है कि जो संत तपे हुए हैं और जो उस परमात्मा से जुड़े हुए हैं वही आपको जुड़ा सकते हैं, वरना किसी की ताकत नहीं है वो आपको परमात्मा से जुड़ा सकते हैं। जिस बिजली का पोल में लाइन नहीं है वहां तार खींच लोगे, कहां से आपको लाइन मिलेगा? वो तो घर अंधेरा रहा है, घर में उजाला नहीं हो सकता है। जिसका हृदय उजाला हो चुका है वही किसी का हृदय को उजाला कर सकता है, दूसरा किसी को ताकत नहीं। तो उन्होंने क्या कहा, प्रथम भक्ति संतन का संग, दूसरी रति मगर कथा प्रसंगा। रति एक ऐसा शब्द आता है जिसका हर जगह बच जाता है। जिस तरह पति पत्नी का प्रेम होता है उसे भी रति कहते हैं, जिसे अपने घर बनाने का प्रेम हो जाता है उसे भी रति कहते हैं। रति का शब्द अनेक होता है, इसीलिए कहा गया है ताकि गुरु का वचन जिस तरह प्रेम में आनंद मिले उसी तरह गुरु के वचन में अगर आनंद मिलने लगे तो समझो तुम्हारे अंदर भक्ति है। और गुरु पर पूजा पंकज, अभी आपने गुरु का चरण का पूजन किया, गुरु पर पूजा पंकज, तीसरी भक्ति अमान और चौथी भक्ति मन गुणगान, कपट तजहि गुणगान। सारे कपट को छोड़ करके आप मेरा गुणगान कीजिए। यही भगवान कहते हैं, सारी कपट को छोड़ करके भगवान का गुणगान कीजिए, मैं आपके साथ हूं। और क्या कहते हैं, मंत्र जाप मम दिल विश्वासा, पंचम भजन सुबेल प्रसादा, छतनमशील विरति बहु कर्मा, नियत निरंतर सज्जन धर्मा। मंत्र जाप में दिल विश्वास, मंत्र जाप में अटूट विश्वास है, लेकिन ये पचमा भक्ति है, ये पहला भक्ति नहीं है। मंत्र जाप में दिल विश्वासा, पंचम भजन वेद प्रकाशा। भजन क्रिया को कहता है। हम एक बार यहाँ पर एक है शिव मंदिर पथरनवा के बगल में, वहां गए थे, कुछ महात्मा लोग रहते थे। तो मैंने कहा यार आप लोग भजन वजन करते हो, उठा ढोल मंजाला उठा के मार छोड़ कर दिया। हमने भजन इसको नहीं करता, इसको कीर्तन करता है। भजन तो होता है जब आंख बंद कीजिए और भगवान का नाम लगा करके भजन में घुस जाइए। अंतर ज्ञान जाप हो। जाप चार तरह का होता है। जाप मनुष्य के जीवन में चार तरह का होता है, भैक्री, मध्यमा, पैशंती और पाठ, चार होता है। जब गुरु प्रथम दीक्षा देता है तो भैक्री ले जाता है, फिर मध्यमा लाता है, फिर पैशंती, फिर पारा। पारा जिसके
अंदर में प्रवेश कर जाता है, वो परमात्मा से जुड़ने जरा सा लेप लेते, जो कि पाड़ा में इतनी शक्ति है कि परमात्मा से स्वच्छ हो जाए। लेकिन पाड़ा लेते लेते आदमी लेट कर देता है, क्योंकि कर ही नहीं पाता, उतना जुगाड़ जंतर लगा नहीं पाता, भजन कर नहीं पाता है। उनको घर गृहस्थ की फुर्सत में क्या भजन करे। तो इसलिए भगवान ने क्या कहा, प्रथम भक्त, उन्होंने क्या कहा, पंचम भजन वेद प्रकाशा, पचमा भजन जो है मंत्र है, और छठमशील विरति बहुकर्म निरत निरंतर सज्जन धर्म। सातम सो मोहि मोह जग देखा, अमोह से अधिक संत कर लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा, असपनौ नहीं देखे परदोषा। नमम सरल सब छल परहीना, मम भरोस यह जीवन देना। क्या कहते हैं, सातम सो मोहि मोह जग देखा, मोह से अधिक संत कर देखा। हे देवी, सातवां भक्ति में कहा गया कि भगवान का भजन करने से ज्यादा तुम संत का भजन करो, संत का सेवा करो, तो मैं जल्दी। और आठम जथा लाभ संतोषा, भगवान की कृपा से जो मिल जाए उसी में लाभ होना चाहिए। और नमा में सरल सीधा शांत भाव होना चाहिए, और जो भगवान का भरोसा करे भगवान उसी पर कृपा करते हैं और किसी नहीं करते। यही कारण है कि भगवान का भक्ति में, ये नर्मदा भक्ति में माता सभी को प्रभु राम ने समझाते हैं, आप गुरु का अगर चर्चा करें तो गुरु महान होते हैं। गुरु क्या है इसके विषय में आपको नहीं समझ आती है